Good morning, students. A warm welcome to today's class. Today, we'll go back to our snapshot book and the fifth chapter, that is Mother's Day. In this chapter, it's about the way a mother is being treated in a house. So there is a character named Pearson, who is Mrs. Pearson, who is very badly treated by her husband, daughter, and son, and so she is in a lot of she is very sad because of treatment, but as she is a very polite mother, she doesn't want any problem in her house. So she is not trying to correct them, but she is having a neighbor named Fitzgerald. She is very opposite of Pearson, Mrs. Pearson. She is very bold, and when she hears about the problem Pearson is facing in the family, she decides to correct the members. Correct the members means she decides in a different way to make changes. What she does, she interchange the character. वो पियर्सन का कैरेक्टर बन के पियर्सन के घर में रह के इस कंडीशन को सही करते हैं. तो वो बुरा ट्रीटमेंट जिस तरह फैमिली मेंबर्स करते हैं उनको सही करने के लिए मिसिस फिट्जरल्ड क्या करते हैं वो है इस चैप्टर. जरा मेन कैरेक्टर्स आर मिसिस फिट्जरल्ड, जैसे मैंने बोला, मिसिस पियर्सन, फिर उनका हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, फिर डॉटर डोरिस पियर्सन एंड सन सिरिल पियर्सन. साइरल और सिरिल वाटोवी, दीज आर द 5 कैरेक्टर्स. तो इसमें एक ड्रामा के रूप में ले सकते हैं. इसीलिए स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में यू हैव बी गिवन सम थिंग्स इफ यू आर टू सेट द स्टेज. ड्रामा के रूप में खेल सकते हैं. इसलिए स्टेज किस तरह लाइट अप करना है, किस तरह सजाना है, किस तरह डेकोरेट करना है, इसके बारे में पहले बता रहा है. तो दी फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस, फिर कॉमेडी टाइप में है. पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली. एक मदर में फैमिली का रोल के बारे में, मदर को किस तरह ट्रीट करना चाहिए और किस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बारे में है. लेट्स रीड एंड सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली reacts when she tries to stand up for her own rights. जब वो अपने राइट्स के लिए खड़े रहते हैं फिट्जरल्ड बन के, तो उनके फैमिली मेंबर्स किस तरह इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं. द कैरेक्टर्स आर मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेज को किस तरह सेट करना है इसके लिए बारे में बता रहे हैं. The action takes place in a living room of the Pearson's house near London suburb. Suburb मतलब not पूरे तरह urban, थोड़ा सा semi-urban. Okay. See in the living room of the Pearson family. So it's their living room है Pearson का family का. It's afternoon time. It is a comfortably furnished. थोड़ा furnished है. मतलब जितना normal एक घर में होता है उतना furnished है. Much lived in room मतलब बहुत used room. In a small suburban, मतलब not that sophisticated, highly, बिल्कुल ही टाउन नहीं है, मिनी टाउन. ओके. सेमी डिटैच मतलब वन कॉमन वॉल, दूसरा घर से एक वॉल है. जैसे हम हाउसिंग बोर्ड वगैरह में देख सकते हैं, वन वॉल से सेपरेट है हाउस. विला, इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज. ड्रामा के लिए एक डोर ही यूज करना है, बट इट इज बेटर विथ 2. One up left leading to the front door, एक front door left में front door के लिए, and the stairs and the other in the right way leading to the kitchen. एक kitchen के लिए एक दो door लगा सकते हैं, एक door से भी काम चलेगा. There can be a Muslim covered window, एक curtain वाला window in the right, in the left wall and possibly one in the right wall. 2 window लगा सकते हैं, एक 2 की जरूरत नहीं, एक भी काफी है. The fireplace is assumed to be the 4th wall. 14 वॉल के पास फायर वॉल, जैसे विंटर में आग मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए जो फायर प्लेस होता है वो एक वॉल के पास. देयर इज a settee मतलब एक सोफा टाइप इन द राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. तो 2 आर्म चेयर है, एक सेटी भी है. ए स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन अदर साइड ऑफ ए स्टैंड, इट स्टैंड्स एट द सेंटर. और बीच में एक टेबल और 2 चेयर. तो दिस इज द वे द स्टेज शुड बी. तो कर्टन राइज होते ही 2 कैरेक्टर स्टेज पे होते हैं, दैट इज मिसेस फिट्जरल्ड एंड मिसेस पियर्सन. When the curtain rises,
इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम, ऑटम का महीना आपको मालूम है, ऑटम का सीजन, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, बहुत अच्छा रोशनी करना है क्योंकि ऑटम के महीने में रोशनी कम, उसके लिए अच्छी तरह रोशनी दे सकते हैं। मिसिस पियर्सन एट राइट एंड मिसिस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, तो स्टेज के दोनों साइड में, टेबल के दोनों साइड पे बैठा है फिट्जराल्ड एंड पियर्सन are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucers. तो teacup और saucer भी है, दोनों चाय ले रहे हैं। And the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's future. तो future बोलने वाला कार्ड भी है, मतलब Fitzgerald फ्यूचर बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ कार्ड से पेयर्सन का फ्यूचर बोल रहे हैं। तो इसका अभी दोनों के बारे में बता रहा है। मिसिस पियर्सन का बारे में देखो, इसे प्लेसेंट, वेरी हैप्पी, हमेशा प्लेसेंट रहते हैं, बट वरीड लुकिंग, बट हमेशा उनके चेहरे पे वरीड है क्योंकि फैमिली के बारे में सोच के। वरीड लुकिंग वुमन इन 40s, 40 साल के लगभग, थोड़ा 40 पार किया वो। मिसिस फिट्जरल्ड इज ओल्डर, इससे भी थोड़ा बूढ़ी है मिसिस फिट्जरल्ड। हेवियर, थोड़ा स्ट्रॉन्गर, एंड इज स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। सिनिस्टर मतलब थोड़ा ईविल टाइप है, खड़ूस टाइप का पर्सनालिटी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ बोलेगा तो चलो सबको, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतना सॉफ्ट नहीं है। और इधर एक और है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दोनों का, पियर्सन का बिल्कुल ऑपोजिट है फिट्जरल्ड। एंड फिट्जरल्ड स्मोक करते हैं, शी इज स्मोकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव अ सिंपली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस। देखो इस ड्रामा का मेन चीज है कि दोनों का कैरेक्टर चेंज होता है बाद में, इसीलिए जब ये ड्रामा के रूप में लेगा तो मिसिस फिट्जरल्ड और मिसिस पियर्सन का वॉइस एक कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, मतलब एक सॉफ्ट है तो एक बहुत हार्ड वॉइस होना चाहिए, मतलब दोनों का बिल्कुल अलग अलग वॉइस होना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट आएगा अच्छी तरह। मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड, मतलब कंफ्यूज थे कि थोड़ा हल्का सा वॉइस में, कंफ्यूज वॉइस में बात करते हैं। विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी, कॉकनी एक तरह का स्टाइल है बात करने का, लंदन का ईस्ट साइड में बात करने वाला लैंग्वेज स्टाइल है, कॉकनी स्टाइल। परहैप्स एंड मिसिस फिट्जरल्ड विद अ डीप वॉइस, और गहरा वॉइस, रादर आयरिश, आयरलैंड का टाइप ऑफ इंग्लिश। तो दोनों का स्टाइल भी अलग है, एक सॉफ्ट है, फ्लटरिंग है, एक थोड़ा डीप वॉइस है, आयरिश स्टाइल में। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले। मिसिस फिट्जरल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, तो कार्ड्स देख के बता रहे हैं पियर्सन के बारे में। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। मिसिस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, शायद हो सकता है तुम्हारा अच्छा लक हो, कुड बी अ बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ऑन योरसेल्फ नाउ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेड है। मेक अप योर माइंड, थोड़ा अपने आप को डिसाइड, मतलब थोड़ा स्ट्रांग बनो। एंड देयर इट इज। पियर्सन, यस थैंक यू मिसिस फिट्जरल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज, थैंकफुल है तुम पे। आई एम श्योर इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा है हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, पड़ोसी में एक फॉर्च्यून टेलर रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, थैंकफुल है मैम, वंडरफुल है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, तुमने ये भी ईस्ट में लर्न किया है क्या? फिट्जरल्ड, आई डिड, हाँ सही है, 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल में उधर ये लर्न किया है। विथ माई ओल्ड मैन, मेरा हस्बैंड, राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जो आर्मी का एक रैंक होता है, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, मेरा हस्बैंड लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर का जॉब में प्रमोशन हुआ था। ही लर्न अ लॉट, उन्होंने अपने जॉब में बहुत सारा लर्न किया, एंड आई लर्न अ लॉट मोर, और मैं भी बहुत सारा लर्न किया। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, तुम तुम्हारा माइंड थोड़ा चेंज करोगे, इतना सॉफ्ट मत रहो। मिसिस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, पुट योर फुट डाउन मतलब बी स्ट्रांग, अपने पैर पे खड़े रहो, फिर स्ट्रांग हो जाओ, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, तुम्हारा हाउस का मिस्ट्रेस, मालकिन जैसा बनो। एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपना फैमिली का बॉस बनो, एक सर्वेंट मत बनो, थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, एक माफी के रूप में स्माइल करते हुए, क्योंकि इनके से हो नहीं पाएगा ये दिखाते हुए स्माइल करते बोलते हैं, दैट्स इजियर सेड देन डन, बोलना इजी है और करना मुश्किल है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे इतना थॉटलेस है, सेल्फिश है, मेरे बारे में सोचते नहीं है, फिर भी मैं उनको बहुत प्यार करता है,
that shows the real mother of every family. Though the children or husband care them less, they will be loving them unconditionally. बहुत प्यार करते हैं मदर्स अपने बच्चे और हस्बैंड से. They don't mean to be, वो सही में वो लोग जानबूझकर नहीं कर रहा होगा ये सब. मुझे फिजरल कटिंग इन, इनको स्टॉप करते हैं. मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर दम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. बट अगर वो लोग तुमसे अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा. मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे, मैं भी यही चाहती हूँ. फिजरल, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसमें कोई डाउट नहीं है. हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड? सबको तुमने बिगाड़ा है. कौन सही है इस बिगड़े हुए लोगों में से? कौन अच्छा है? ग्रोन मैन, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की, कौन है? सब खराब है, मतलब स्पॉइल्ड है. Nobody. You think it does them good when you run after them all the time? क्या तुम लग रहे हो कि तुम उनके पीछे जा के सारा काम उनके कर रहे हो? क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम ही हो जो उनको बिगाड़ रहे हो? टेक देयर ऑर्डर्स, और उनका ऑर्डर कर लेके, जैसे एक होटल में काम करते हैं, उनका ऑर्डर्स है ना, उनका आज्ञा का पालन करना. ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वर इन द हाउस, एक सर्वेंट जैसा उन लोगों के काम उनके पीछे जाके करना. स्टे एट होम एवरी नाइट व्हिल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्फ, और घर पे अकेले रहना जब वो तीनों अपने लाइफ में अपने पार्टी वगैरह चलाने के लिए बाहर जाते हैं और तुम इधर घर पे रहते हो. नेवर इन ऑल ए लाइफ, कभी नहीं. इट्स द रूइन ऑफ दम एज वेल एज यू. तुम्हारा लाइफ और उनका लाइफ, दोनों का लाइफ को रूइन कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो. हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स का ड्यूटी है कि शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स. ये सब घरों के हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स का ड्यूटी है कि उनके घर के मदर्स या वाइफ्स का देखभाल करना. एंड नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उनको जैसे एक डर्ट जैसा समझना और उनको ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए. फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन. और ये मत बोलना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, जो तुमने बोला उससे ज्यादा मैं जानती हूँ. मिसेस पियर्सन, डूबियसली इन अ डाउटफुल मैनर में, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, मैं तुम्हें बार बार हिंट दिया है मेरे फैमिली के बारे में. फिजरल, नहीं, मैं उनको, मेरे फैमिली मेंबर्स को कभी कभी हिंट देते हैं सही होने के लिए. फिजरल, हिंट इज मोर देन योर फैमिली नीड. तुम्हारे फैमिली को हिंट नहीं, उससे ज्यादा चाहिए, उसको सही तरह से बिहेव करवाना चाहिए. मिसेस पियर्सन, तो पियर्सन तुम्हारा डाउटफुल में, आई सपोज इट इज, मुझे लग रहा सही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेसेंटनेस. बट मेरे फैमिली में हमेशा हैप्पीनेस चाहिए, किसी अनप्लेसेंट बुरा चीज इधर होना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करो. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट कभी कभी उनसे बोलने की इच्छा होता है, बट समहाउ, किसी न किसी कारण से आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. इसे कैसे बोलूं मुझे समझ में नहीं आता. शी ग्लैंस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, वो एक घड़ी पे या दीवार पे टंगा हुआ है तो घड़ी पे देखते हैं. हो गुड ग्रेशियस है भगवान, लुक एट द टाइम, देखो भगवान टाइम कितना हो गया. नथिंग रेडी, वो लोग आने वाला है और मैं कुछ भी रेडी नहीं किया. एंड दे विल बी होम एनी मिनट, किसी भी टाइम पे वो घर पहुंच सकते हैं. एंड प्रोबब्ली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, बाहर जाने के जल्दबाजी में होगा, सब लोग अभी आने वाला है, मुझे कुछ रेडी करना है. As she is about to rise, तो खड़े होकर कुछ करने वाले थे. मिसेस फिजरल्ड reaches out across the table and pulls her down. मिसेस फिजरल्ड बोलते हैं तुम इधर ही बैठो, बोलकर उसको खींच के बिठाते हैं. मिसेस फिजरल्ड, let them wait or look after themselves for once. वो खुद का काम खुद करने दो कुछ टाइम के लिए. This is where your food goes down. तुम्हारा फेलियर इधर होता है, यही है तुम्हारा फेलियर. Food goes down मतलब तुम्हारा फेलियर. Start now. She lights a cigarette from the one she has just finished. वो एक सिगरेट जो देखो बार बार सिगरेट कर रहा है, एक का जला दिया, रख दिया, उसी से दूसरा को भी जला दिया, मतलब हाथ में हमेशा सिगरेट होता है. मिसेस पियर्सन, एम्बैरेस्ड, शेम, थोड़ा शेम फील करते हैं. मिसेस फिजरल्ड, आई नो यू मीन वेल, मुझे मालूम है तुम अच्छा ही सोच रहे हैं. इनफैक्ट आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, बट मैं कर नहीं पाती. एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और मुझसे समझा के भी क्या फायदा नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ कर सकती हूँ. इफ आई प्रॉमिस यू आई रियली हैव इट आउट विद दम, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करते कि मैं कुछ करेगी तो मुझे करना पड़ेगा. तो मुझे आई एम सॉरी आई कैन नॉट, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, मैं मेरा प्रॉमिस कीप नहीं कर सकती.
मुझे मालूम है। मिसिस फिजराल, देन लेट मी डू इट। फिजराल, ठीक है तो फिर मैं करता हूँ, करती हूँ। पियर्सन का फ्लक्चुएट मतलब कंफ्यूज है कि तुम कैसे करोगे। Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald. But that wouldn't do at all. जो मैं नहीं कर सकती वो तुम कैसे कर सकते? It wouldn't possibly somebody else, और कोई नहीं कर सकते। They reason मतलब they'll feel bad it at once and wouldn't listen. वो लोग बुरा मानेगा नहीं तुम्हारे बात, और वो लोग तुम्हें बात सुने वो मानेंगे भी नहीं। And really I couldn't blame them, और मैं उनको blame भी नहीं कर सकते। I know I have to do it. मुझे मालूम है ये मैं ही करना चाहिए और कोई नहीं। But you see how it is. But तुम देखो कैसे कर सकते हैं। She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. ने unhappy मैंने में बोलते मैं क्या करूं, मुझे कुछ कर नहीं पाते मैं। Mrs. Fitzgerald coolly, you haven't got the idea. जो मैं बोला तुम्हें समझ में नहीं आई लगता है। Pearson bewildered, वापस confused हो गए। Oh, I'm sorry. I thought you asked me to let you do it. मुझे लगा कि तुम मुझसे इजाजत ले रहे कि तुम ये करने वाले हैं। Fitzgerald, I did, but not as me, as you. हाँ मैं सही है, मैं ही करेगा, बट मैं बन के नहीं, तुम बन के। Pearson, but I don't understand. You couldn't be me. तुम कैसे मैं बन सकते? Fitzgerald, in a cool manner, we change places. और really bodies. तुम्हारा बॉडी मेरे पे आएगा, मेरा बॉडी तुम पे आएगा, मतलब कैरेक्टर्स इंटरचेंज हो जाएगा। You look like me, I look like you. Pearson, but that's impossible. कैसे? Fitzgerald, how do you know? Ever tried it? कभी ट्राई किया है? Pearson, no, of course not. So Fitzgerald, in a cool manner, I have. मुझे मालूम है कैसे करना है। Not for some time, but it will out to work. कुछ टाइम के लिए, बट वो काम करते हैं। Won't last long. ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, but long enough for what we want to do. But उतना टाइम के लिए जब तक हमें हमारा काम करना है, तुम्हारे फैमिली को सबक सिखाना है, तब तक ये इंटरचेंज होगा। Learned it out east, ये भी मैंने ईस्ट में सीखा है। Of course, where they are up to all these tricks, उधर इस तरह का सारा ट्रिक चलते, उधर से सीखा मैंने ये भी। She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. सिगरेट को माउथ में लेकर वो हाथ ऐसे बंद पड़ते हैं। Give me your hand, और हाथ के लिए मुझसे बोलते हैं कि पियर्सन तुम्हारा हाथ दे दो मुझे। Mrs. Pearson वापस डाउटफुली, ड्यूबियसली, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे मालूम नहीं कि सही है कि नहीं। Fitzgerald, इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारा एक ही चांस है अभी। गिव मी हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट, तुम तुम्हारा हाथ दे दो और कुछ क्षण के लिए चुपचाप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में मत सोचो। टेकिंग योर हैंड, नाउ लुक एट मी। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हमारा Fitzgerald कुछ मंत्र बोलते हैं। आर्ष टाटा धम, आर्ष टाटा लैम, आर्ष टाटा कम दुम धना। तो वो क्या बोलते हैं? आर्ष टाटा धम, आर्ष टाटा लाम, आर्ष टाटा लाम धुम भना, तो ऐसे एक मंत्र बोलते हैं। तो क्या होता है इसके बाद? तो इस सीन जब ड्रामा एक्ट करेगा तो इस सीन में थोड़ा इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा स्टाइलिश वे में करना है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू एस्यूम, हमें ये एस्यूम करना है, ऐसा मानना है दैट द पर्सनालिटीज चेंज बॉडीज। इस मंत्र के बाद पर्सनालिटीज चेंज करते हैं, मतलब Fitzgerald के अंदर पियर्सन आ जाते हैं, पियर्सन के अंदर Fitzgerald। आफ्टर द स्पेल, मतलब ये मंत्र बोलने के बाद हैज बीन स्पोकन, बोथ वीमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लैक्स, मतलब ये हाथ पकड़ा हुआ है दोनों, थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, ऐसे कि स्लीप में हो जाए, अनकॉन्शियस हो रहा है, एक रिलैक्स मैनर में हो जाना चाहिए। एज इफ द लाइफ वेयर आउट ऑफ, ऐसे कि दोनों में से जान निकल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देन बोथ कम टू लाइफ, फिर वापस दोनों लाइफ में आना चाहिए। बट लाइफ में आते ही पियर्सन का मैनर बिहेवियर Fitzgerald जैसा हो जाता है, Fitzgerald का बिहेवियर पियर्सन जैसा। बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर, ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड द मैनरिज्म ऑफ द अदर, बिहेवियर दूसरे का एक्सेप्ट करना है। तो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, मिसेस पियर्सन अभी बोल्ड हो गया, Fitzgerald का कैरेक्टर हो गया, एंड मिसेस Fitzgerald इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस Fitzgerald नर्वस फ्लटरिंग। तो अभी के बाद जो पियर्सन बोल रहा है वो Fitzgerald जैसा का कैरेक्टर है, और Fitzgerald जो बोल रहा है वो पियर्सन के कैरेक्टर है। मिसेस पियर्सन नाउ विथ मिसेस Fitzgerald's personality, सी व्हाट आई मीन डियर, मैंने क्या मीन किया देखो। शी नोटिस द सिगरेट देयर, यू डोंट वांट दैट। तो उस समय पियर्सन Fitzgerald के कैरेक्टर में है, वो बोलते कि देखो मैंने क्या मीन किया था, तुम्हें समझ में आया। ये बोलते ही
पीएसएन के हाथ में, फिtzgerald के हाथ में सिगरेट है, वो ले लेते हैं क्योंकि अभी पीएसएन जिस कैरेक्टर में है वही सिगरेट पीती है. She noticed the cigarette. Yeah, you don't want this. She snatches it and puts it in her mouth. वो फिtzgerald के हाथ से सिगरेट लिया और खुद पीने लग गया. Puffing मतलब smoking happily सिगरेट पीने लग गया. Mrs. Fitzgerald now with Mrs. Pearson's personality. तो अभी फिtzgerald का personality पीएसएन के है. Looks down of herself. वो खुद को देखते हैं and sees सारे body has changed. खुद का बॉडी देखते हैं और लगता है अरे मैं और मोटी होगी, बोलकर चिल्ला उठती है. एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट. डरावने एक तरह से चिल्लाती है वो. मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर में, ओह इट्स हैपेंड, और ऐसा हो गई. मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, स्ट्रेंज सेटिस्फैक्शन के साथ, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, सही में ये हुआ है. वेरी नीट, बहुत अच्छी तरह. डिडंट नो आई हैड इट मी, पता नहीं था वो जो ये इंटरचेंज करने का जो काबिलियत है वो मुझ में अभी भी है. अभी पता लग गया, मैंने ये भूला नहीं. मिसेस फिtzgerald अलार्म, सरप्राइज, बट व्हाट एवर शैल आई डू, क्या करें. मिसेस फिtzgerald, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, कुछ भी करो तुम, जॉर्ज और बच्चे ऐसा नहीं देख पाएगा मुझे. पियर्सन ग्रिमली इन ए एंग्री मैनर में, दे आरंट गोइंग टू, उनको कैसे पता चलेगा. दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, अभी वो लोग मुझसे बात करना पड़ेगा. ओनली दे वोंट नो इट, और उन लोगों को पता ही नहीं लगेगा. तुम तुम्हारा काम करो, मैं तुम बनकर इनसे बात करेगा. मिसेस फिtzgerald स्टिल अलार्म, बट व्हाट इफ वी कैन नॉट चेंज बैक, अगर ये वापस चेंज नहीं होता क्या होगा. इट विल बी टेरिबल, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ही बुरा होगा वो. मिसेस पियर्सन, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, स्टडी हो जाओ पियर्सन. इफ यू हैव टू लिव माई लाइफ इट वुड बी सो बैड, मेरा लाइफ इतना बुरा नहीं है, मैं तो लाइफ को एंजॉय करते हैं. तो अगर तुम्हें मेरा लाइफ जीना है तो भी इतना बुरा लाइफ नहीं है. यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तुम अगर मैं बनकर जिएगे तो तुम कितना एंजॉय करते, तुम बनकर उससे भी ज्यादा एंजॉय कर सकते मैं बनके. ठीक है, फिtzgerald बनके पियर्सन ज्यादा एंजॉय कर सकती है. मिसेस फिtzgerald, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीवन एल्स, मैं कोई और नहीं बनना चाहता. पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, परेशान होना छोड़ो. इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, तो ये चेंज करना मैं कभी भी कर सकते हैं, तो डोंट वरी. मिसेस फिtzgerald, वेल डू इट नाउ, अभी करो. तो पियर्सन, नॉट लाइकली, अभी नहीं. आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, मुझे पहले तुम्हारा फैमिली को सही करना है, उसके बाद हम वापस चेंज कर लेते हैं. दैट्स आइडिया इजंट इट. डिड नो हाउ टू बिगिन विथ देम, तुम बोल रहे थे कि उनसे डील करने के लिए कैसे शुरुआत करें, तुम्हें पता नहीं था, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह उनसे डील करना है. यू सेड, वेल आई विल शो यू. फिtzgerald, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, बट तुम तो उनसे डील करोगे, अभी मैं क्या करूँ. फिtzgerald, पियर्सन, गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, एक काम करो, कुछ टाइम के लिए तुम मेरे घर जाओ. देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और कुछ टाइम बाद आ जाओ और देखना कि हम कैसे कर रहे काम. यू हैव टू एंजॉय इट, तुम बहुत ही एंजॉय करोगे. बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम, जल्दी जाओ वही आने से पहले. फिtzgerald नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स ए बेस्ट, तो मुझे लग रहा है वो सबसे अच्छी बात है. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये सब हो सकते हैं. पियर्सन चकलिंग, हंसते हुए, बट लाफिंग, इट विल बी वंडरफुल यार, बहुत अच्छा रहेगा. नाउ ऑफ यू गो डियर, अभी तुम जाओ. तो दैट्स द चैप्टर फॉर नाउ. आज के लिए जस्ट आज क्या सुना आपने इसका समरी एक पेज पर लिख लेना, बिकॉज नॉट मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए. तो जस्ट write the summary of what you saw today in your own words and send me. Okay, thank you. And one more thing, today is the last class before Diwali, and I would like to inform all of you that in the month of December you will be having your half yearly exam. Syllabus, I'll try to keep it in the same syllabus, so learn the syllabus well in your vacation, enjoy your Diwali. At the same time, give a little time for your half yearly preparation also. So I hope you'll enjoy your Diwali. Have a safe and happy Diwali with your family members. Thank you. Have a nice day.